नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। साल 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध निरंतर चलता जा रहा है। इस युद्ध के दौरान बहुत सी चीजें हुई, बहुत बड़ा नरसंहार भी हुआ, चाहे वो यूक्रेन की तरफ हो चाहे वो रूस की तरफ हो। शांति बहाली को लेकर के इस समय कोई भी वार्ता नहीं हो रही है। जो भी वार्ता हो रही है वो इस समय फेल होती जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर के रूस और यूक्रेन में कहर बरपा हुआ है और ये कहर न सिर्फ रूस यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ा युद्ध जो है वो चल रहा है। परमाणु युद्ध की धमकी रूस कई बार दे चुका है, लेकिन भारत की मध्यस्थता के कारण हर बार ये रूस जो है रुक जाता है। वहीं अमेरिका का भी रूस पर खासा दबाव है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा पहली बार 2 दिन के दौरे पर भारत आए। जाहिर है कि वे भारत से इस जंग के संबंध में एक बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। भारत इस उम्मीद पर क्या स्टैंड लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जहां एक और भारत शांति का मार्ग सालों से प्रशस्त करता आया है, वहीं रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने इस दौरान भारत और रूस के रिश्तों पर तो बयान दिया ही, साथ ही भारत से ये जंग रुकवाने और शांति बहाली की भी गुजारिश की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया। भारत में 2 दिवसीय दौरे पर आए दिमित्री कुलेबा ने कहा, मेरा मानना है कि भारत और यूक्रेन के रिश्तों का बेहतर भविष्य हो सकता है, लेकिन अगर भारत और रूस इतने करीब हैं तो वे इसका इस्तेमाल मॉस्को के व्यवहार पर असर डालने में कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज बेहद अहम है और यूक्रेन में शांति के लिए हमें उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते सोवियत काल की विरासत हैं। सोवियत संघ समाप्त हो चुका है और इसलिए दोनों देशों के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बयान को भी दोहराया और कहा कि ये जंग का युग नहीं है। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ रखी है। हम जानते हैं कि रूस के साथ भारत आर्थिक, तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। भारत एक आजाद देश है और उसे अपने हित के मुताबिक दूसरे देशों से रिश्ते रखने का पूरा अधिकार है। भारत शांति के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर भारत यूक्रेन में शांति लाने के लिए किसी बैठक में शामिल होगा तो दूसरे देश भी बैठक में जुड़ने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे। इससे भारत यूक्रेन के रिश्ते भी गहरे होंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान भी बढ़ेगा। दुनिया में यह संदेश जाएगा कि कोई भी जबरदस्ती सीमा को नहीं बदल सकता। कोई देश अपने पड़ोसी पर हमला करके उन पर जुल्म नहीं कर सकता। आज हमें ऐसे ही विश्व की जरूरत है जिसे रूस तबाह करने में लगा हुआ है। कुलेबा ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब बहुत कम लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी सफल होंगे और भारत एक आजाद देश बन पाएगा। इसी तरह आज ज्यादातर लोगों को लगता है कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बचा नहीं पाएगा, लेकिन तब गांधी सफल हुए थे और यूक्रेन भी जरूर जीतेगा। गांधी सही और सच के साथी थे और आज सच्चाई हमारी तरफ है। हमें उम्मीद है कि भारत भी सच का साथ देगा, क्योंकि यही महात्मा गांधी की विरासत है। आपको बता दें कि यूक्रेन जल्द ही स्विट्जरलैंड में एक शांति सम्मेलन करने वाला है। इस पर विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा कि समिट में भारत की मौजूदगी बेहद अहम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही फोन पर इस सम्मेलन को लेकर चर्चा कर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, लेकिन भारत की मध्यस्थता के कारण रूस रुक गया। अब यूक्रेन के विदेश मंत्री का भारत आना और पीएम मोदी से इस युद्ध पर चर्चा करना और मदद मांगना भारत की शक्ति का एक नमूना तो है ही, लेकिन भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है ये देखना अहम होगा। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उनके इस बयान पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।